हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता, प्यारे भाई और बहनों, मंच पे विराजमान आज की इस रैली के संयोजक आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी, लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट नफे सिंह राठी जी, मेरे पुराने साथी श्याम सिंह राणा जी, शेर सिंह राणा जी, प्रकाश भारती जी, पार्टी के तमाम सभी साथीगण और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सारे भाई और बहनों, 4 दिन लगातार बारिश के बाद और अत्यधिक बारिश के बाद जो एक चिंता थी इस बात की कि शायद बारिश परमात्मा, जहाँ किसान चिंतित है कि उसकी फसल तबाह और बर्बाद ना हो जाए, वहीं पे एक बात की चिंता थी कि चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस की रैली कि क्या रहेगा। हर कोई सोचता था कि बारिश तो थम नहीं रही, परंतु आज 10 बजे ही जिस प्रकार का परमात्मा ने भी खुश होकर के माहौल दिया और रुत बदली और हरियाणा प्रदेश के इन बहादुर कार्यकर्ताओं ने भी अंगड़ाई ली और एक ऐतिहासिक फतेहाबाद के अंदर रैली करके दिखा दी, जिसका जमावड़ा मैं कह सकता हूं, एक विशालतम रैली करके दिखाई। और इसकी आप सबको मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूं। परिस्थितियां विपरीत थी, परंतु आपने उनको सबको धराशायी कर दिया। साथियों, मेरे से पहले मेरे बहुत से साथियों ने चौधरी देवीलाल के जीवन पे प्रकाश डाला। उनका कहा कि वो आजादी की लड़ाई के मतवाले थे। 1.25 रुपया चांदी का देश में राज महात्मा गांधी का जो नारा लगाता था, जेलों में चला जाता था। चौधरी देवीलाल लड़कपन में महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित होकर के 14 वर्ष की उम्र में ही देश की आजादी में कूद पड़े थे और जेलों में गए थे, देश की आजादी लेकर के आए थे। हरियाणा प्रदेश बनाया। हरियाणा प्रदेश बनने उनका अहम रोल था। चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साथियों, जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग विधायक एमपी बनते थे। चौधरी देवीलाल ने परिस्थितियां बदली। किसानों के, मजदूरों के बेटे जहां पे धन्ना सेठ एमपी और एमएलए बनते थे, वहां पे राजनीतिक परिवर्तन करके बिठाने का काम किया। चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुझे वो दिन याद है जब चौधरी चरण सिंह इस देश के किसानों के आंख के तारे बन चुके थे। चौधरी चरण सिंह इस देश के गृह मंत्री थे और मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया और चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त करने पे इस देश का किसान और मजदूर आग बबूला हो गया। चौधरी देवीलाल ने कहा कि हम किसान रैली 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर 1978 में करेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और ये कहा कि आप रैली नहीं करोगे क्योंकि आप जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, आप किसान रैली में नहीं आओगे। तो चौधरी देवीलाल ने ये कहा था कि मैं किसान का बेटा पहले हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं। लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के बोट क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा दिल्ली के लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। यही हुआ था कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर रैली हुई थी और चौधरी देवीलाल लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली पहुंचे थे और किसानों का झंडा लाल किले पर चौधरी चरण सिंह ने फहराया था। साथियों, उसके बाद आपको याद होगा कि 1989 में जिस प्रकार का परिवर्तन चौधरी देवीलाल की अगुवाई में हुआ और इस देश के चुने हुए सांसदों ने चौधरी देवीलाल को इस देश का प्रधानमंत्री मान लिया और चुन दिया।
चौधरी देवीलाल पार्लियामेंट हॉल में खड़े हुए और अपने सर का ताज उतार करके विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पे रख दिया। वो इसलिए कि चौधरी देवीलाल ने वादा लोगों से यही कहा था कि देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह होगा, जबकि हम ये नारे लगा रहे थे कि ताऊ लाल किले पे बोलेगा और पूरा तोलेगा। साथियों, इस प्रकार से आने वाली पीढ़ियां जहां जहां भी चौधरी देवीलाल के इस मामले को पढ़ेंगी कि चौधरी देवीलाल ने इस देश के प्रधानमंत्री का ताज उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पे रख दिया था, तो याद करेंगी और उन पन्नों को नमन करेंगी। साथियों, आपके बीच में पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल पहुंच चुके हैं और आप भी उनका जोरदार स्वागत करें। डेलो साहब। सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। पंजाब के किसानों की आवाज सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। आदरणीय